तो हेलो स्टूडेंट, आज आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स वाला पर। आज हम आपके लेकर आए हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसे हिंदी में हम सहज संबंध गुणांक कहते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें आपको लिखा मिलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसी प्रकार से जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उन्हें लिखा मिलेगा निम्न आंकड़ों से सहज संबंध गुणांक ज्ञात करें। तो आज हम इस क्वेश्चन से आपको सिखाएंगे कि सहज संबंध गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, इस सवाल को निकालने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी सहज संबंध गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फॉर्मूले की। बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है इनके तीन मेथड हैं। एक डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष विधि, स्टेप डेविएशन यानी पद विचलन विधि। और आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं बेटा डायरेक्ट मेथड, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है वो होता है R बराबर बेटा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को, यानी सहज संबंध गुणांक को हम R से डिनोट करते हैं। R स्मॉल r होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, एक्स वाई स्क्वायर रूट में सिग्मा एक्स का स्क्वायर डॉट सिग्मा वाई का स्क्वायर। आपको बात याद रखनी है बच्चों, जब सवाल आप करेंगे तो सवाल में भी आपको एक्स वाई ऐड करना है। बेटा वहां तो इंग्लिश या हिंदी में कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा, एक्स वाई तो नहीं लिखा मिलेगा। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप पहले वाले कॉलम को एक्स मान लेंगे कैपिटल एक्स, और दूसरे कॉलम को आप वाई मान लेंगे कैपिटल वाई। और फॉर्मूले में जो एक्स और वाई है ना बेटा, वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर आपके सामने हम स्मॉल एक्स बनाते हैं। अब कैपिटल एक्स नहीं चाहिए, फॉर्मूले के आधार पर हमें स्मॉल एक्स चाहिए। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में एक्स और वाई स्मॉल लें, और जो आप लैड कर रहे हैं वो कैपिटल एक्स वाई करें। तो बेटा अब स्मॉल एक्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम यहां निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, और यहां पर जो ये आपको एक्स बार नजर आ रहा है इसको हम एक्स ऑफ मीन यानी माध्य कहते हैं। अब ये एक्स बार कैसे निकलता है ये मैं आपको यहां पर बताता हूं। एक्स बार निकालने का तरीका है सिग्मा एक्स बट्टे में एन। सिग्मा एक्स के लिए हमें इसको प्लस करना होगा। तो बच्चों हम इस एक्स को प्लस करेंगे, सिग्मा एक्स बन जाएगा 0 0 0 0 0 5 4 9 9 और 3 12 14 और 1 15। तो बेटा ये आ गया 150। तो सिग्मा एक्स की जगह हमने रख दिया 150। एन का मतलब बेटा होता है नंबर यानी संख्याएं, यानी कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5। कितनी संख्याएं, 5 हमने यहां रखा। इसको हम डिवाइड करेंगे, 150 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा बेटा, 30। अब हमारे पास x बार 30 है, और अब हम यहां पर x बार के ऊपर लिख देते हैं 30, ताकि जब टीचर कॉपी चेक करेगा तो उसको भी नजर आ जाएगा। हमें घटाना किससे बेटा, x से। ये पूरी लाइन x की है, याद रखें डिजिट माइनस और प्लस दोनों में आएंगे। अगर हम 10 से 30 घटाते हैं तो माइनस का 20 आएगा। क्यों बेटा, 10 एक छोटी संख्या है, 30 एक बड़ी संख्या है। 20 से 30 घटाएंगे तो आएगा बच्चों -10। 30 से अगर हम 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। 40 से 30 घटाएंगे कितना आएगा बेटा, 10, क्योंकि अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा रहे हैं। 50 से 30 घटाएंगे तो आएगा बेटा 20। कितना आएगा बेटा, 20। अब बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमें आगे जाके एक्स स्क्वायर की नीड पड़ने वाली है, तो हम यही इसको स्क्वायर भी बना देते हैं। बच्चों स्क्वायर आता है ना आपको, सेम डिजिट की वैल्यू जब सेम संख्या में आप करेंगे तो वो स्क्वायर बन जाता है। जैसे 2 × 2 4,
6 इंटू 6 36, 5 इंटू 5 25, इसी प्रकार से 20 इंटू 20 हो जाएगा 400। और बच्चों आपको पता है माइनस का स्क्वायर वो करते तो प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 10 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 100, 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 400। अब बेटा इसका सिग्मा करते हैं, क्योंकि देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम इसका यही सिग्मा कर लेते हैं। सिग्मा मतलब होता है उसको प्लस करना, 5 400 100 500, 500 ही यहीं पर है बेटा, तो आ जाएगा बेटा बच्चों 1000। अब बेटा हमें स्मॉल y निकालना है, चलो जी स्मॉल y निकालते हैं। स्मॉल y निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल Y से हम y बार घटाएंगे। अब ये y बार कैसे, जैसे x बार था, y बार बराबर सिग्मा y बटे में n, यानी कि बेटा y का मीन y बार होता है, जिसके लिए हमें सिग्मा y यानी y को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों सिग्मा का मतलब क्या होता है प्लस करना। इसको प्लस करते हैं, 10 और 8 18 और 6 24 28 और 2 बेटा कितना हो गया 30। हमने यहां लिख दिया बच्चों 30। एन क्या है बेटा नंबर्स, तो जरा काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, कितने नंबर है बेटा 5। तो बेटा डिवाइड करके बच्चों कितना आ गया 6, y बार की वैल्यू 6 आ चुकी है। अब हम इसमें से माइनस करते हैं बेटा, 2 माइनस 6, छोटे से बड़ी संख्या घटा रहे, 2 माइनस 6 माइनस का 4, 4 माइनस 6 माइनस का 2, 6 माइनस 6 क्या बेटा 0, 8 माइनस 6 क्या बेटा 2, 10 माइनस 6 क्या बेटा 4। अब बेटा हम क्या करेंगे, y का बनाएंगे स्क्वायर। क्यों बनाएंगे बच्चों, आप ही देखिए सिग्मा y स्क्वायर, हमें y स्क्वायर का सिग्मा चाहिए इस सवाल को करने के लिए। तो बेटा 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का स्क्वायर प्लस, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। इसको बच्चों ऐड करेंगे, देखिए सिग्मा की आवश्यकता में पड़ेगी तो इसको ऐड कर देते हैं। तो बेटा इसको जब हम ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करके कितना आएगा बेटा 40 आएगा। कितना आएगा बेटा 40। बस एक कमी रह गई, सब कुछ हमने फाइंड कर लिया। सिग्मा एक्स स्क्वायर ये आगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर ये भी हमने निकाल दिया, बस ये रह गया एक्स वाई। बच्चों एक कॉलम बस लास्ट ओपन होगा और वो होगा बेटा एक्स वाई का। अब ये एक्स वाई कैसे बनेंगे बच्चों, हमारे पास जो स्मॉल एक्स और जो स्मॉल वाई है ना, हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या कर आते हैं, कैपिटल एक्स और वाई की मल्टीप्लाई कर आएंगे, जो कि गलत है। हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की मल्टीप्लाई करनी है। तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई से करने को माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 20 की अगर 4 से करेंगे तो बेटा कितना आएगा 80, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 की 2 से करेंगे तो बेटा कितना आएगा 20, 0 की 0 से करेंगे 0 बेटा, 2 की 10 से करेंगे बेटा 20, और 4 के 20 से करेंगे बेटा कितना आएगा 80। बच्चों हमें सवाल में इसका सिग्मा भी तो चाहिए, तो इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो सिग्मा बन जाएगा। बेटा जोड़ के देखिए आप, इसका सिग्मा कितना आएगा बेटा 200, क्योंकि बेटा 80 और 20 100, 100 ऊपर जोड़ेंगे तो 200। अब इन सारी वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं और आपको आंसर तक लेकर चलते हैं। तो R बराबर बच्चों सिग्मा एक्स वाई, देखो एक्स वाई ये रहा बेटा, एक्स वाई इसका सिग्मा ये रहा बेटा कितना है 200। बेटा स्क्वायर रूट में सिग्मा एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बेटा ये रहा, और इसका सिग्मा ये रहा 1000 इनटू में y का स्क्वायर, y का स्क्वायर ये रहा, इसका सिग्मा ये रहा बच्चों। अब हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, r को हम r लिख देंगे 200 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा बेटा ये 40,000 यानी 40,000। बच्चों क्या 40,000 का स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा बेटा, इस तरीके से। स्क्वायर रूट बेटा अगर आपको निकालना नहीं आता
तो इन सवालों के लिए आपको सीखना पड़ेगा बच्चों। 2 जीरो बेटा लास्ट से पेयर बनाते हैं, ऐसे पेयर बेटा हम यहां से बना लेंगे, बचा केवल 4। तो बेटा 2 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, ये तो कैंसिल हो गया बेटा। आपको वहां 4 जीरो नजर आ रही हैं, परंतु बेटा पेयर के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट में डबल जीरो को 1 जीरो लिया जाएगा और इस डबल जीरो को 1 जीरो लिया जाएगा। तो r बराबर आ गया 200, तो बेटा ऊपर से था, इसका स्क्वायर रूट भी 200 आ गया, तो बेटा r बराबर कितना आ गया 1। बेटा यहां पर आपका कॉरिलेशन जो है सहसंबंध वो 1 आया है। बच्चों पर एक बात याद रखना बेटा, प्लस का चिन्ह आपको लगा के बताना होगा। इस चैप्टर के अंदर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइनस में आएगा तो चिन्ह तो ऑटोमेटिक लग जाएगा, पर जो संख्या प्लस में आएंगी आपको वहां चिन्ह लगाना होगा। और इसके नीचे बेटा आपको एक लाइन लिखनी होगी, वो लाइन ये होगी, कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन इज नेगेटिव। और जो हमारे हिंदी के छात्र हैं वह लिखेंगे सहसंबंध ऋणात्मक है। ऋणात्मक किसे कहते हैं बेटा? माइनस को। तो बेटा जो आज हमने टॉपिक पढ़ा यानी कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन, इनको जिन्होंने बनाया उनका नाम था कार्ल पियर्सन। क्या नाम था? कार्ल पियर्सन। बच्चों हमारी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी ट्यूशन ग्रुप में शेयर करें। और अगर आप पहली बार आए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।